प्रणाम स्वामी जी। हाँ। हाँ स्वामी जी, मेरा एक सवाल है, मैं आपको पूछूं? हाँ बोलिए। हाँ स्वामी जी, आपने बोला है ना कि नाभि ध्यान करने का, तो मैं करती हूँ नाभि ध्यान, पर उसके साथ हमको होश भी बनाए रखना पड़ता है कि मैं हूँ, मतलब मैं ये नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मतलब चैतन्य हूँ या ऊर्जा हूँ या जो भी है। तो केवल नाभि ध्यान ही करना होता है कि उसके साथ हमको होश भी बनाए रखना होता है, मतलब मैं कौन हूँ वो उसका होश? नहीं नहीं नहीं, होश की कोई जरूरत नहीं है। बस नाभि को ख्याल करना है, मतलब नाभि के करीब रहना है। तुम्हारी चेतना, तुम्हारा तुम्हारा होश, तुम्हारा जो भी मतलब ख्याल है ना, याद, नाभि की याद बनी रहे। जैसे एक प्रेमी कैसे प्रेमी को याद करता है, हाँ 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 बस वैसे नाभि को प्रेमी बना लेना है, उसकी याद बनाए रखनी है, उसके हाँ करीब रहना है, उसके पास रहना है। हाँ। वो तो मुझे, मतलब मैंने 3-4 साल पहले, मतलब उनकी ओशो जी की वीडियो सुन सुन के प्रैक्टिस करी हुई है, तो वो मेरे लिए बहुत ही इजी हो गया है। पूरा टाइम नहीं रख पाती, पर प्रैक्टिस में जब से सुना है ना, उसी टाइम से मैंने लाने की कोशिश करी है। पर मैंने क्या कई कई से ऐसा सुना था कि अपने होनेपन में बने रहो या ऐसा कुछ। फिर नहीं नहीं, आपके वो मैंने अलग चीज जब है, से वीडियो देखा अलग ना, है। तो सब सब अच्छा। देखो, सब मिक्स मत करो, खिचड़ी मत बनाओ। हाँ, अरे इसीलिए मैंने आपको पूछना चाहा, मुझे अरे आपका अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, सब विधियां अलग अलग है। अच्छा। होश की विधियां अलग होती है, ये नाभि की विधि अलग है। नाभि की विधि सबसे सरल है, क्योंकि आप हाँ उठते बैठते खाते पीते उसको याद रख सकते हो, काम करते भी उसको याद बनाए रख सकते हो। और उसको याद, बस सिर्फ याद करना है। नाभि के पास होने का मतलब क्या है कि तुम्हारी हम्म। चेतना जो मस्तिष्क में सिर्फ जीती थी ना, माइंड में, वो हाँ वो सहज ही नाभि के पास आते ही निर्विचार के करीब आ जाती है। हाँ, वो मैंने देखा। और बुद्धि और एकदम खुश, मतलब क्या बोलते हैं, मुंह पे है ना हम्म, स्माइल से बनी रहती है। और मैंने बिल्कुल देखा ना तो विचार भी नहीं आते, एकदम बिल्कुल। कुछ जैसे कि हमने पा लिया सब कुछ, ऐसी फील आती है जो हम्म। मेरे को चाहिए था ना मुझे। जैसे कि मतलब क्या बोलूं, मैं आपकी वीडियो सुनी ना स्वामी जी, तो मुझे ऐसा लगा कि जो मुझे चाहिए था ना, मतलब मैंने प्रैक्टिस भी करी आपके हम्म। वीडियो देख के, और मतलब मेरा पक्का हुआ। पहले कंफर्म नहीं था, कोई ये बोलता है ये बोलता है, तो मैं ढूंढती रहती थी रास्ता। पर जब से आपकी वीडियो देखे ना, मतलब थोड़े ही देखे, पर एक दो, मतलब भाभी के तो सारे देखे, आज भी देखा अभी शाम को, तो उसमें तो इतना कुछ है ना, मतलब कुछ नहीं करना, इतना इजी है। पर बस खाली नाभि करना, उसके साथ होश बनाए रखना, या वो कुछ भी नहीं करना नहीं, है ना, कुछ खाली नहीं, कुछ नाभि नहीं। का ही होश करना है ना। बस बस नाभि को प्रेमी बना लो। जैसे प्रेमी की याद हाँ 24 समझ घंटे आए। कैसे आती है, मीरा हाँ। कैसे कृष्ण को अच्छा। याद करते रहती है, हाँ बस हाँ वैसे हाँ आप नाभि को याद करते रहो। जितना नाभि को हाँ याद करोगे, आपकी चेतना मस्तिष्क में नहीं जाएगी। मस्तिष्क में नहीं हाँ जाएगी तो सीधी सी बात है, मस्तिष्क का जो उपज है विचार, वो अपने आप हाँ शिथिल हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हाँ। आप समझे और ये करने से तो मुझे, मेरा जो मुझे पहुंचना है, मतलब वो समाधि तक, तो ये करते करते इसी भाव में, तो ये करते करते मुझे ये सब मेरा लक्ष्य मुझे मिल जाएगा ना। डेफिनेटली। आप जितना निर्विचार पे ज्यादा जियोगे, जितना हाँ मतलब ठहरे हुए होगे, कंपन कम होगा जीवन के अंदर। हाँ हाँ। सिंपल सी बात है, उसका उसका परिणाम ही समाधान है, समाधि है। परिणाम उसका आखिर में क्या है? परिणाम ही। हाँ, समाधान ही है ना। समाधान हाँ का सही मतलब बात है। हाँ, अंदर से एक ठहराव आ जाता है। अभी हमारी तकलीफ क्या है, हमारी हमारी एक्चुअली ठीक से देखो ना, पीड़ा क्या है, हम बेचैन है जरूरत से ज्यादा। जी। कंपित हाँ है, कंपित है, हाँ। बस बस कंपन चल रहा विचारों है। की ही प्रॉब्लम है, तो विचार विचारों ही की वजह है। से ही कंपन आता है ना। हाँ सही है। कंपन विचारों की वजह। अभी आपको विचार आ जाए, कोई समझो जीवन में कोई पीड़ा हो या पहले कोई हम्म दुख हो, अभी जस्ट हम्म उसका ख्याल आ जाए, तो आप देखना, हम्म। आप कंपित हो जाओगी, आप बेचैन हो जी। जाओगे। अब सही। वो विचार तुम्हें खींच लेगा, वो जैसे बेचैन कर देगा। अभी शांत भी हो तो वो अशांति हो जाएगी, जी सही। बस वो विचार आते ही। तो हाँ कंपन ही हमारी पीड़ा है, और ठहराव, हाँ। ठहराव हमारा स्वभाव है। स्वभाव है। बस हाँ। स्वभाव में जीना है। स्वभाव में जो जी लेता है, स्वभाव में हम्म ज्यादा से ज्यादा समय जो निकाल लेता है, वो हम्म। बिल्कुल समाधि के करीब आ जाता है। अच्छा, फिर मेरे को 24 आवर तक पहुंचना है कि मैं 24 आवर इसी में ही रहूँ, नहीं तो नहीं, बस ऐसा यही कुछ नहीं है, प्रक्रिया चालू? ऐसा अच्छा। नहीं है। देखो, अच्छा। 24 आवर की चिंता मत करो।
अच्छा। तुम जितना दिन में ज्यादा उसको याद करोगी, रात को अपने आप उसकी ही याद आएगी, क्योंकि रात को सपने आने के लिए भी विचार चाहिए। वो विचार तुमने दिन में तुमने बंद कर दिए, तो बट नेचुरल है कि रात को जो सपने आते हैं वो विचार दिन में करते हैं तो ही आते हैं। उसका ही तो प्रतिफलन है। अच्छा। और क्या है, जितना ज्यादा आप गौर करना, जिस दिन ज्यादा विचार आते हैं ना, उस दिन रात को सपने भी ज्यादा आएंगे, और उसी के इर्द गिर्द के सपने होंगे, उसके आसपास के सपने होंगे। अच्छा, मैं देखूंगी। हाँ। तो वो कहने का मतलब कि दिन में तुम शांत हो गए तो रात को नींद भी गहरी होगी और शांत होगी। तो फिर बीमारी भी मिट गई, कुछ भी परेशानी, नींद गहरी हो गई तो सब प्रॉब्लम्स मतलब बहुत सारी फिनिश हो गई, शारीरिक मानसिक। बिल्कुल बिल्कुल। और स्वामी जी, तो फिर ये विधिया मुझे तो पहले मैं गई हूँ ना, तो मैंने बहुत सारी की हुई है, तो अब तो बहुत सारी छूटी गई ये नाभि ध्यान करते करते। मतलब 3-4 साल से खाली ओशो की वीडियो में बहुत जोर दिया गया था, तो उसके हिसाब से मैंने घर पे ही प्रैक्टिस करी थी। तो सारी विधियां तो छूट गई है, पर कभी कुछ ऐसा कि ध्यान करने बैठ तो भी अब समझ नहीं आता, ध्यान नहीं होता, मुझे लगता है ध्यान में रहने का होता है, अलग से बैठे। तो ये सब सही है क्या? मैं तो सोच रही हूँ। नहीं, बिल्कुल सही है। देखो विद्या नहीं पड़ती अब तो। विद्या क्यों दी है कि तुम कुछ समय तक प्रैक्टिस करो उसकी। जब कुछ समय तक तुम प्रैक्टिस करते हो ना, तो ध्यान धीरे धीरे सहज रूप से घटने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि अब तुम उठते बैठते चलते फिरते काम करते बीच बीच में ध्यान की झलकियां मिलना शुरू हो जाएगी। बीच में एकदम कभी कभी देखना, आप ऐसे मूवमेंट आ जाएंगे कि एकदम शांत हो गए, ठहराव आ गया। काम भी कर रही हो, अपना काम भी कर रही हो, लेकिन वो काम बोझा नहीं है, अब खेल है, वो बाहर चलते रहता है और अंदर एक ठहराव है, एक मस्ती है। सही बात है, ऐसा ही होता है। हाँ, तो वो समय धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। अब जितनी उसकी आदत मजबूत हो जाएगी, बार बार उसको करोगे तो वो भी आदत बनेगी ना। बिना कुछ किए ठहरने की, शांत रहने की, आनंदित रहने की, वो भी तो एक आदत बनेगी ना। हाँ, सही बात है। बस, तो वो आदत जैसे जैसे मजबूत होगी, ताकतवर होगी, फिर तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, अपने आप सब होने लगेगा। अच्छा, फिर प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी तो ये मेरा नाभि ध्यान मतलब अपने आप ही मतलब 24 आवर जैसे भी अपने आप ही उसमें रहने लगेंगे। फिर ऐसा समय भी आ जाएगा कि विचार करने के लिए बाकायदा आपको नाभि से छिटकना पड़ेगा, माइंड में आना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा। क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। मुझे फिर अभी मुझे बताइए कि देखो मेरे को आना है या चैतन्य का, उसको तो कुछ किसी चीज की जरूरत है नहीं, वो तो एक होश है, जागृति है या ज्ञान है, कुछ भी ज्ञान स्वरूप है। पर मैं तो संसार में रह रही हूँ, तो ऐसा तो मेरी क्या सारी इच्छा पता नहीं अपने आप ही फिनिश हो गई। कुछ अभी है, बच्ची बड़ी है, कुछ मेरे को इच्छा ही नहीं होती थी, पहले बहुत सारी इच्छाएं थी, वो भी डिसॉल्व हो गई। बट मैं अभी टेंट पे रह रही हूँ, तो मुझे घर की इच्छा पता नहीं एक है कि खुद का हो, क्योंकि 22 साल हो गए, 22 साल की लड़की है, तो एक ये हो रही है। और वो भी मुझे कैसा चाहिए कि हाई लेवल के चेतना के लोग हो, जो आप मेरे साथ बहुत बातचीत न करे, कम सब अपने में मस्त रहे, या शांत हो, या हाई लेवल हाई चेतना के हो। हाई लेवल के नहीं, पैसे से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, और थोड़ा यूं बस वो सही माहौल हो, क्योंकि आखिर तो मुझे अंदर से भी पता है कि छोड़ के ही जाना, उसके लिए क्या इतना। पर ये मेरे को घर के लिए ऐसा हो रहा है कि मुझे अच्छी थोड़ा नया कंस्ट्रक्शन का चाहिए, बस वो है थोड़ा यूं। तो ऐसे अभी कैपेसिटी नहीं बन रही, तो क्या ये इच्छा होनी गलत है क्या? पता नहीं चलता है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या इच्छा करनी है तो इच्छा डिसॉल्व होनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए इसके लिए? दादा ने अपने दादा को सुना है, ठीक है, दादा भगवान को। दादा ने क्या बोला है कि भाव के बीज डाल दो। अच्छा, हाँ बोला तो है, वही भावी मैंने भाव पे ही मतलब बोलते हैं वो। भाव के बीज डाल दो कि मुझे मेरा भी एक अपना खुद का घर होना चाहिए, अच्छा सा ऐसा ऐसा चाहिए मुझे, बस खत्म। फिर उसके बाद उसको सोचना नहीं है, उसके बीज डाल दो, और बाकी आप अपने जैसे रूटीन लाइफ में जी रहे हो, सहज जी रहे हो, ध्यान में जी रहे हो, उसको जियो।
कब वो मौका आ जाएगा तुम भी आश्चर्य में पड़ जाओगे कि वो व्यवस्था हो जाएगी। अस्तित्व देखो, यहाँ जो मांगते हो ना वो मिलता है। हाँ वो है। इसलिए कहते हैं ना जानने वाले कि सोच समझ कर मांगना। हाँ कहीं गलत चीज मांग लोगे तो वापस उल्टे चक्कर में पड़ जाओगे। हाँ हाँ वो है। तो उससे बचना। अब ठीक है, घर एक नेसेसिटी है, वो जरूरी है। हाँ। अच्छा हाँ। तो वो ठीक है, मांग वो भाव कर लिया आपने, उसमें कोई गलत नहीं हो, भाव करके छोड़ दो उसको बस। मैंने तो बोल दिया था दादा को, अभी गई थी ना फंक्शन दान दीपक भाई का जन्माष्टमी में, तो मैंने बोल दिया था कि दादा तेरे समर्पण कर रही हो, अभी तुझे जो सही लगे वो करना, मैं मुझसे कुछ नहीं लेती, तुझे जो सही लगे वो करना, क्योंकि अभी मेरे को अंदर से कुछ अपने लिए वो होता ही नहीं है, अकर्ता भाव में रहने के लिए बोल रहे हैं। पर इसके लिए थोड़ा ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था कि पुराना ले लूं, जूना ले लूं, कुछ भी, पर अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, नए कंस्ट्रक्शन का हो तो थोड़ा माहौल और सब मिला, आजू बाजू का माहौल पॉजिटिव और हाई लेवल की चेतना का रहता है, तो हमारे मन पे उसकी असर रहती है। देखो, दूसरों की पॉजिटिविटी की चिंता मत करो, तुम ऊपर उठ जाओ बस। अच्छा, काफी है। फिर तुम जहाँ भी हो ना, कीचड़ में भी रहोगी ना, तो तुम ऊपर उठ जाओगे। बात समझो, मूल्यवान तुम है। तुम क्यों चिंता कर रहे हो कि लोग मेरे पास ऐसे ऊपर वाले होने चाहिए। हाँ ये बात सही है। तुम ऊपर हो जाओ ना बस। तो साधना यही है, तुम ऊपर हो जाओ, तुम उस छोर पे आ जाओ, उस शिखर पे आ जाओ कि आप तुम्हें कोई भी चीज छुएगी नहीं। अब तुम्हारे पास में फिर नेगेटिव आदमी भी रहेगा ना, वो भी पॉजिटिव होने लगेगा। हाँ ये मैंने देखा थोड़ा स्वामी जी, तो मेरा घर का माहौल बदल गया है और भगवान लाए घर में। और मैंने रेंट पे भी 11 महीने पहले ही खाली किया है, पर वो अभी जो मिला है मुझे घर बहुत ही अच्छा मिला है, छोटा है पर बहुत ही अच्छा। आजू बाजू का सब माहौल मेरा सुधर गया है, तो मुझे लगा कि शायद मेरे में बदलाव आया है। आनंदित हो जाओ, घर का माहौल आनंदित हो जाएगा, आसपास के लोग आनंदित होने लगेंगे, लोगों को आपके पास रहना अच्छा लगने लगेगा कि भाई इनके साथ अच्छा लगता है। पहले थोड़े कसाई वाली और वैसे गुस्सा वाली थी, पर अभी सब शांत हो गए ना, तो मैंने उसका रिजल्ट भी देखा है। वो दादा मैं बहुत चाहती हूँ ना, दीपक भाई के पर्सनल आशीर्वाद भी मिले हुए हैं ब्रह्मचर्य में रहने के 15 साल पहले, और अभी उनकी साधना बहुत करती है। तो सही है ना स्वामी जी, इनके पास क्या है, उनकी हाई लेवल की चेतना रहती है, उनके पास रहना पसंद करती है। अच्छी बात है, गुड। तो ये अभी फंक्शन, अभी प्रदूषण का फंक्शन रहेगा तो मैं 8 दिन दिल्ली अप डाउन करूंगी, क्योंकि वो हाई लेवल के है ना, चेतना हाई लेवल की है ना, तो उनकी ऊर्जा में रहने का मुझे मौका मिलेगी। हाँ, गुरु के सानिध्य में रहोगे तो सीधी सी बात है, तुम्हारी चेतना भी ऊपर उठने लगती है ऑटोमेटिकली। और वहाँ बैठ के मांगती रहती है कि मुझे आपके जैसा बनना है, आपकी जैसी चेतना का वही तो मांगने जैसा है ना, गुरु के पास रह के यही तो मांगने जैसा है कि मुझे भी तुम्हारे जैसा निखार दो, तुम्हारे जैसा बना दो, बस खत्म। और कोई इच्छा एक्चुअली होती भी नहीं है, घर भी की होगी, बस की एक थोड़ी सेफ्टी बनी ठीक है, होती है वो, कोई चिंता मत करो। तो वो थोड़ा सही मांगना गलत है क्या सर? नहीं, कुछ गलत कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, मांग लो, भाव कर लो, छोड़ दो उसको बस। फिर अस्तित्व को जब देना है तब देना, शिकायत मत करना कि अगले साल ही चाहिए या 2 साल के बाद ही चाहिए। जब भी आएगा वो देगा डेफिनेटली, वो बात पक्की है, वो व्यवस्था करेगा सब। एक बोलूं, कैपेसिटी तो नहीं है इतनी, 50-60 लाख का है, पर बीच में कुछ दिक्कतें आ गई थी, सारी चीजें मेरी ब्लॉक हो गई थी। सब चीज तो मैं खुद को डिजाइनिंग करती हूँ, बॉम्बे से ही सीखा था, पहले 10 साल पहले बॉम्बे रहती थी, मेरे सेठ वगैरह वहाँ पे ही है, मारवाड़ी जैन है, तो सब मतलब ये सब बहुत ही पैसे वाले, पर मेरा सब डाउन चल रहा है और सब कुछ मेरा ब्लॉक हो गया था, मेरा बिजनेस, रिलेशन, सब कुछ। तो ऐसे करके दादा की कैसे भी करके किसी ने ऐसे हेल्प की, मतलब ऐसे आपके जैसे सवाल कर रही हूँ, उसने मुझे समझा के मुझे ऊपर लाया चेतना के लेवल पे। सब अभी यूँ सब ठीक है, पर अभी बिजनेस, मेरे हस्बैंड ने वापस नौकरी ज्वाइन की है 3 महीने पहले, तो सिचुएशन तो नहीं दिखाई दे रही है, मेरे भाग भी मुझे नहीं दे रहा, तो भी फिर भी मैं खाली अंदर से आपको पूछ रही, तो भी हम मेरे को ये रखनी चाहिए क्या भाव, घर की डिमांड? हाँ वही मैंने क्या कहा, डिमांड का मतलब कि आप भाव करके छोड़ दो बस। हाँ, अच्छा, उसके पीछे नहीं लगना है। ऐसी है तो भी ऐसे में भाव कर सकती हूँ। वो तुम्हारी फिक्र नहीं है ना, वो तुम्हारी फिक्र नहीं है, अच्छा, वो अस्तित्व की फिक्र है।
हाँ बराबर वो है। अस्तित्व की फिक्र है, वो कैसे करेगा क्या करेगा वो उसकी चिंता है। हाँ तुमने उससे मांग लिया एक बार, सब व्यवस्था हाँ हो गई, फिर अपने आप तुम छोड़ दो उसको। फिर वो जब उसको लगेगा कि तुम उसके लायक हो, अब तुम्हारी तैयारी पूरी है, तो अस्तित्व सारा हम्म, आयोजन करता है। वो तो कैसे होगा वो उसकी फिक्र है, तुम्हारी फिक्र नहीं हाँ बराबर है। है ऐसा। ओके हाँ। हम्म, अच्छा ठीक प्रणाम, थैंक यू स्वामी जी। जो भी प्रणाम। अच्छा है। हाँ, स्वामी जी, बहुत प्रणाम। बहुत आभार आपका कि आपने मुझे अच्छा गाइडेंस दिया। हम्म, ओके ठीक, हाँ। प्रणाम।